लोकसभा में संविधान पर बहस में भाग लेते हुए प्रियंका गांधी ने संविधान न्याय, एकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सुरक्षा कवच बनकर, लेकिन सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान इसे तोड़ने का हर संभव प्रयास किया है। बीजेपी पर निशाना साधा प्रियंका गांधी वाड्रा ने। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार 13 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय संविधान को अपनाने की बात 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोलती हुई नजर आई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार 13 दिसंबर 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं होते जिसमें भाजपा जीत गई तो सरकार संविधान बदलने का काम शुरू कर देती। संवैधानिक बहस संसद में शीतकालीन सत्र का 15वां दिन लाइव अपडेट हुआ। संविधान में बहस में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि संविधान न्याय, एकता और अभिव्यक्ति की संविधान का एक सुरक्षा कवच है, लेकिन सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान इसे तोड़ने के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। गांधी ने कहा कि यह सरकार लेटरल एंट्री और निजीकरण के माध्यम से आरक्षण नीति को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे ऐसे नहीं आते तो सरकार संविधान को बदलने का काम शुरू कर देती। राहुल गांधी ने प्रियंका के लोकसभा भाषण की सराहना करते हुए कहा कि यह मेरे पहले भाषण से भी बेहतर है। उन्होंने सरकार को सही कहा कि अतीत पर ध्यान देने के बजाय वर्तमान पर ध्यान देना गलत है, और थरूर ने प्रियंका गांधी की भी सराहना की। वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा, सच्चाई तो यह है कि संविधान का जाप कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि इस देश के लोग संविधान को जीवित रखेंगे। उन्होंने कहा कि लोग जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं और यहाँ तक कि सत्ता में बैठी हुई भाजपा चुनाव परिणाम के कारण इस बारे में बात नहीं करती। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा चुनाव प्रचार का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि जब पूरा विपक्ष जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहा है तो उन्होंने मवेशी और मंगलसूत्र चोरी होने की बात की थी। इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 293 सीटें जीती थी। भाजपा ने 272 सीटों के बहुमत के आंकड़े के मुकाबले 240 सीटें जीती थी।